दीपाली राणा, आप देख रहे हैं अंतिम बाजी। और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो इकोनॉमिक सर्वे तो पेश हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी कह सकते हैं कि बाजार के अंदर थोड़ा बहुत उथल पुथल दी है, लेकिन उथल पुथल पूरी तरह से सीमित दायरे के अंदर है। 8660 आज बचा रहा, 8560 आज मार्केट बचाने की कोशिश कर रहा है। जो सुबह आपको 100 पॉइंट की रेंज दी गई थी वो अभी भी जारी है, और जारी है 48 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज जी बिजनेस पर। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ी हुई आप जी बिजनेस की स्क्रीन पर ही देख पा रहे हैं। फिलहाल की यथास्थिति ये कहती है कि मार्केट के अंदर अभी भी आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है, क्योंकि 8500 और 8600 के बीच में बाजार अभी झूल रहा है। और ये शायद आज दिन भर कुछ अभी जो 1 घंटा बचा है इसमें यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में थोड़ा बहुत स्लाइड आएगा, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के अभी नंबर्स आना बाकी हैं, तो नंबर्स आते हुए दिखेंगे। लेकिन इस बीच एक खबर आई है रैमको सीमेंट को लेकर, इसी से शुरुआत करते हैं, उसके बाद मार्केट में अब तक क्या हुआ ये आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहेंगे। लेकिन रैमको सीमेंट को खबर लेकर ये आई है कि वो बायबैक करना चाहती है, और बायबैक ऊपरी स्तरों पे हो सकता है। हालांकि दाम का डिस्क्लोजर तो नहीं आया, लेकिन रैमको सीमेंट बायबैक कर सकती है, ऐसी खबर है। उस वजह से शेयर में करीब 5% से कुछ ज़्यादा की मजबूती हमको रैमको सीमेंट के शेयर में आती हुई दिखी है, और ये बायबैक को लेकर बोर्ड की बैठक में फैसला जल्द हो सकता है। ये शेयर आपके सामने करीब 5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। ऐसे कुछ एक ये 7 फरवरी को बैठक होगी, ऐसे कुछ एक चार्ट और भी बने हैं, लेकिन वो बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर बने हैं। वो है आईटी। आप इन्फोसिस देखिए, टीसीएस देखिए, विप्रो, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, इन सभी के शेयर्स आपको वैसे दिख रहे हैं कि जहां पे H1B वीज़ा का इम्पैक्ट डेंट यहां पे देखने को मिल रहा है, और शेयर्स में गिरावट है। इसका इंडेक्स अपने आप में 4% टूटा है। एफएमसीजी को छोड़ ज़्यादातर सेक्टोरियल इंडेक्सेस में हमने थोड़ा दबाव ही आते हुए देखा है। और जो इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई उसमें से सिर्फ 2 ही बातों को अगर हम इंपॉर्टेंटली दें, ज़्यादा ध्यान दें। पहला तो एक तो ब्याज दरें सस्ती होंगी, इसको लेकर एक मार्केट में सुगबुगाहट बढ़ेगी। डेट वाली कंपनीज को रीस्ट्रक्चरिंग होगा, कल बजट में ये पॉइंट समझ में आ गया। रियल एस्टेट को लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट कल आ सकते हैं, लेदर सेक्टर को लेकर इंपॉर्टेंट बयान आ सकते हैं, और जीडीपी की जो दर हुई है उसमें अगर सरकार पॉलिसी फ्रेमवर्क ठीक कर दे तो शायद अपर एंड यानी कि 7% से ऊपर की ग्रोथ को भी पाया जा सकता है FY18 में। जी, आईटी स्टॉक्स पर भी एक्सपर्ट्स की राय लेंगे और ये भी समझेंगे कि कौन से ट्रेड्स आप कल के लिए कैरी कर सकते हैं। लेकिन 2 मेहमान हमारे साथ अभी बने हुए हैं, मानस जायसवाल हैं और हेमंत ठुकराल हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। हेमंत, पहले आपके कमेंट्स इंडेक्स पर। अभी नर्वसनेस, थोड़ी सी लैकलस्टरनेस हम मार्केट्स में देख रहे हैं। बड़ा इवेंट है बजट, लेकिन जानना ये चाहते हैं कि बजट अगर अनुमान के मुताबिक रहा, उस केस में निफ्टी कहां तक की चाल चल सकता है, और अगर थोड़ा बहुत भी डिसअपॉइंटिंग रहा तो कितना नीचे हम आ सकते हैं। अभी लाइकली रेंज क्या लग रही है, क्या स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स कैरी करिए पोजीशंस के लिहाज से? देखिए, गुड आफ्टरनून। मैं जैसे पहले भी प्रोग्राम में काफ़ी बार बोलता आया हूं कि बेस जो है निफ्टी का शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। अब बहुत क्लियर है कि बाज़ार वापस से 8500, 8450 से लेकर ये 9000 की रेंज में आ रहा है। अगर आप कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की पोजीशन देखें तो 8500 और 8400 के अंदर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है, और ऊपर के साइड पे 8800, 8700 इस पर काफ़ी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से ऑन द हायर साइड ही अगर बजट बहुत अच्छा भी आता है तो आप शायद 88, 8750 के आसपास जाके वहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। और बहुत डिसअपॉइंटिंग भी आता है, जो मुझे नहीं लग रहा कि आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर डिसअपॉइंटिंग भी आता है तो मुझे बाज़ार 8450 के नीचे जाता हुआ नहीं लग रहा है। तो मुझे उतनी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं है जितनी बाकी लोगों को है। मेरे हिसाब से बाज़ार एक रेंज में ही रहने के चांसेस ज़्यादा है, अपने गेंस को कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, हाँ, पॉजिटिव आता है तो एक बार शायद हम 8750 भी देख सकते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है हेमंत, एक चीज़ और बताइए, 9000 की कॉल वालों को क्या करना चाहिए, क्योंकि बिल्डअप यहाँ बहुत स्ट्रांग है। नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा 9000 का अब आप उसी रेंज में वापस आ गए हैं, 8500 से 9000 के बीच में। तो अगर ये रेंज ऑप्शन राइटर्स की ब्रॉड रेंज है तो मुझे नहीं लगता कि 9000 कॉल को लेना चाहिए। मेरे हिसाब से वो कॉल 0 होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फेब कॉन्ट्रैक्ट के एंड में। तो अगर आपने कॉल बेच रखी है 32 से 34 रुपए में बिकी है तो 0 ही रहेगी। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ छेड़खानी करने की जरूरत है। अभी तो दाम 17 रुपये है, तो 17 रुपये भी मिल सकते हैं अगर बजट ठीक है। अगर आ भी गया 8700, 8800 शेयर, लेकिन 9000 मुश्किल लग रहा है। लेकिन ट्रैपिंग तो हो ही सकती है, पैसा आपका बन सकता है अगर आपने कॉल को शॉर्ट किया हुआ है तो। लेकिन ध्यान रखें, कॉल को शॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, और नेकेड शॉर्ट होता है तो और मुश्किल हो जाता है। आपका पैसा थोड़ा संभल कर आपको लगाना होगा।
जी, मानस जायसवाल भी मौजूद है हमारे साथ। मानस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो। अब आज के सेशन के कुछ स्ट्रॉन्ग मूवर्स को देख लेते हैं और इसमें इस कड़ी में सबसे पहला नाम जो आता है वो टेलीकॉम स्पेस से आइडिया का आता है, जो कि अभी भी 11% ऊपर ट्रेड कर रहा है 108 के लेवल्स पर। हालांकि इसका अगर आज का हम इंट्राडे बिहेवियर देखें तो सुबह इसकी जो शुरुआत थी वो फ्लैटिश टुवर्ड्स पॉजिटिव बायस के साथ हुई थी, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सर्ज आया और अभी अपने इंट्राडे हाई से थोड़ा सा नीचे ये ट्रेड कर रहा है। अभी टेक्निकल्स तो एकाएक इसके आई एम श्योर चेंज हुए होंगे पिछले 2-3 सेशंस के मूव के बाद, लेकिन अभी स्ट्रैटेजी क्या करनी चाहिए ट्रेडर्स को, क्या लेकर अभी आगे बढ़े? यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा समेट ले, होल्ड रख ले, अगर होल्ड रखे तो नेक्स्ट टारगेट्स क्या लग रहे हैं यहाँ पर? देखिए, जिस मूव की उम्मीद थी वो मूव मैं समझता हूँ कि आइडिया में आ चुका है, क्योंकि 38.20% करेक्ट हो चुका है, जो पूरा क्रैक हमने 204 के लेवल से देखा था। तो मैं नहीं समझता कि अब यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग बनाने चाहिए। हालांकि स्टॉक में वीकनेस बिल्कुल भी नहीं लग रही है और अभी भी चार्ट्स पे अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ कि स्ट्रैटेजी बेटर ये रहेगी कि आप टाइम टाइम अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज करते रहें और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रहे। अगर स्टॉक एक बार 120 रुपये के ऊपर जाएगा तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो 135 के आसपास आता है। तो मेरी राय में यहाँ पर अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग है तो बने रह सकते हैं। अपने स्टॉप लॉसेस 105 के नीचे रखें और अगर 120 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो 135 के आसपास के प्राइस देखने को मिलेंगे। ठीक है चंदन, अब तो 24 घंटे भी नहीं रह गए बजट आने में, जो चंद घंटे अब रह गए हैं बजट आने में, उससे पहले स्ट्रेटजी क्या है? निफ्टी की ब्रॉडर रेंज क्या है? क्योंकि हेमंत तो हमको समझा रहे हैं कि शायद 8400-8500 एक बेस हो जाएगा मार्केट के लिए, शायद ऐसा ना टूटे और 8800 हो सकता है अपर एंड भी हम छू जाएं अगर बजट ठीक ठाक आता है। तो आप भी यही कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके बियॉन्ड भी जा रहे हैं? जी आप बिल्कुल सही कहा। देखिए, बाजार ने कुछ दिनों पहले 83.35 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया था और वो ब्रेकआउट के बाद लगभग 300-350 पॉइंट की रैली देखी थी और उस रैली के बाद अब आप देखेंगे कि पुट राइटिंग ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। पिछले सीरीज में और सीरीज के स्टार्ट में सबसे ज्यादा पुट है वो 8000 पे थी, अब वो 83, 84, 8500 में शिफ्ट हो रही है। तो 83.35 एक मीडियम टर्म सपोर्ट रहेगा। वहीं इमीडिएट बेसिस पे मेरा मानना है कि 84.50 काफी हद तक एक सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर में 8700 की कॉल में राइटिंग हो रही है, उसकी वजह से थोड़ा हर्डल है, बट उसके बाद में 9000 की कॉल में राइटिंग है। तो इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 84.50 सपोर्ट रहेगा, मेजर टर्म में 83.35 रहेगा, ऊपर में 88.50 तक का भी मूवमेंट यहाँ पे एक्सटेंड होना चाहिए। ठीक है हेमंत, एक चीज़ हमको और समझ में आई पिछले 1 महीने का 1.5 महीने के बिहेवियर से कि जो सरकारी कंपनीज है ना, इसमें एक बिल्डअप कहीं ना कहीं ज़्यादा दिख रहा है, चाहे वो पावर से हो, ऑयल एंड गैस से हो या फिर कुछ ऐसी कंपनीज जिसमें विनिवेश का या फिर रिस्ट्रक्चरिंग का बज़ है। एक आप 2 ही शेयर देखिए, एक तो ONGC और दूसरा IFCI, दोनों में से मेरे को एक लेना है, किसको लूँ मैं? देखिए मेरे हिसाब से मैं ONGC प्रेफर करूंगा। देखिए IFCI थोड़ा ट्रेडर्स रिस्की स्टॉक हो जाता है और ONGC में मैं लगातार देख रहा हूं कि 190 का पुट राइटर जो है वो जमाव दिखा रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रेजेक्ट्री पॉजिटिव है। हालांकि आज मेरे ख्याल इसके रिजल्ट्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे हिसाब से स्टॉक में अगर आप 195 का आप लगाते हैं स्टॉप लॉस तो इस स्टॉक में पोटेंशियल है टू गो अप टू 212, 213। तो मैं ONGC को प्रेफर करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि IFCI कमज़ोर है, बट वो थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाता है, इसलिए ONGC इज़ अ बेटर पिक। जी मानस, ये भारतीय इंफ्राटेल पर अभी क्या करना चाहिए? 2 सेशन में जो क्रैकडाउन स्टॉक में देखा गया है वो काफ़ी सीवियर रहा है, ऑलमोस्ट 17-18% ये टूट चुका है। थोड़ी फंडामेंटल वजह है, वोडा आइडिया के मर्जर के बाद जो टेनेंसी इनकम है, जो रेवेन्यूज़ है वो हिट हो सकते हैं, इसी चिंता में ये स्टॉक नीचे आया भी है। लेकिन अभी शॉर्ट ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? पोजीशंस अभी होल्ड रख लें और नीचे जा सकता है इन लेवल से? बिल्कुल जा सकता है। देखिए पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि शायद अगर 290 और 285 के लेवल्स ब्रेक होंगे उसके नीचे स्टॉक जाएगा तो 260-65 की रेंज तक जा सकता है। तो मेरी राय में तो अगर आप शॉर्ट हैं तो बने रहें, अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज करके 305 रुपये के आसपास रखें। ठीक है, इस बीच अभी IOC के नंबर्स आए थे थोड़ी देर पहले, नंबर थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे क्योंकि डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ रहा है। उसके बाद एक वाइल्ड स्विंग आया, ये स्विंग जो था करीब 5% का था, उसका 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है, यानी कि 2.5% ऊपर आ चुका है। चंदन, एक बार इसका डाटा देखिए और उसके बाद समझाइए IOC में अब क्या करें? जिनके पास होल्डिंग है वो क्या करें? हो सकता है रिजल्ट के हिसाब से उन्होंने काटी ना हो, क्या अभी काटने का समय है या फिर होल्ड ही रखें?
देखिए आईओसी और मोस्ट ऑफ द ऑयल मार्केटिंग कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कुछ दिनों से कर रही है। इनफैक्ट सीरीज दर सीरीज यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को बन रहा है। रिजल्ट के बाद स्टॉक में सॉफ्टनेस बनी है, बट मेरा मानना है कि कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद शायद वापस यहाँ पे नेक्स्ट मूवमेंट बन जाए। तो मेरे हिसाब से जिनके पास यदि 1-2 दिन के लिए पोजीशन है उनको जरूर निकलने की सलाह रहेगी, बट जो पोजिशनल यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं उनको अभी भी यहाँ पे अप मूव के चांसेस बन सकते हैं। मेरा मानना है कि नीचे में 335 का सपोर्ट इंटेक्ट रहेगा, वहीं ऊपर में वापस जो रिसेंट हाई बने 382 वहां तक भी स्टॉक जाने की क्षमता रखता है। ठीक है मानस, एक बार जेपी ग्रुप के शेयर्स देखिए, स्पेशली उसमें जेपी एसोसिएट्स। एक कल ही हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि 10 रुपये के ऊपर जब ये आता है ना, तो भले डाटा कितना सपोर्ट करे ना करे, लेकिन एक साइकोलॉजिकली असर होने लगता है कि शायद 10 रुपये से ऊपर का शेयर है, इसमें पुल बैक आ जाएगा। ये कुछ स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग देता है, क्योंकि वही 12-13 रुपये से चल के 17-18 पहुँचा था। हालांकि कोर बिजनेस नो डाउट दोनों का अलग अलग है। एक बार जेपी पे आप बताइए, क्योंकि इसमें आज ब्लॉक डील्स बहुत हुई हैं, शेयर अब 8% ऊपर भी है। आपकी राय क्या है जेपी पे? एक बार बने, आज के प्रॉफिट के साथ बने रहे? देखिए अगर आप ट्रेडर हैं तब तो बने रह सकते हैं। 10 रुपये 80 पैसे के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए, और जो ट्रेडर के लिहाज से एक टारगेट आता है वो करीब 12 रुपये 20 पैसे के आसपास आता है। तो मेरी राय में अगर आप ट्रेडर हैं तो बने रहें, बट अगर मैं नहीं समझता कि निवेश के लिए बेहतर मौके हैं। निवेश के लिए तो बिल्कुल अवॉइड करें स्टॉक को, बट ट्रेडिंग के तौर पे एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ बने रहा जा सकता है। जी, एक बार इन्फोसिस और टीसीएस इन दोनों शेयर्स को दोबारा देख लेते हैं। हालांकि एक डेंट इनके स्टॉक्स में हमने देखा था जब H1B वीज़ा जो बिल है वो सबमिट हुआ था, और उसमें जिस तरह से प्रपोजल दिया भी गया है कि जो मिनिमम वेज है उसको डबल किया जाए, उसके बाद ये स्टॉक्स एकाएक नीचे आए। इनफैक्ट इन्फोसिस ने तो अपने 52 वीक लोज के लेवल्स को भी टच किया। 905 का इसने लो लगाया, 900 का इसका 52 वीक लो है, वहाँ से थोड़ा रिकवर ज़रूर हुआ है, लेकिन सेंटिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी वीक हुए हैं, क्योंकि इन दोनों ही कंपनियों की जो डिपेंडेंसी है वीज़ा बिल पर वो काफ़ी ज़्यादा है। हेमंत, लेकिन आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आज जो फॉल दिख रहा है इन दोनों ही शेयर्स में, उसके बाद क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को भी? देखिए मेरे हिसाब से, मैं बहुत बार इस कार्यक्रम में बोलता आया हूँ, मैं अभी वही बोल रहा हूँ, आईटी विल रिमेन अ सेल ऑन राइज। मुझे नहीं लगता कि आईटी में कोई भी ज़्यादा आपको उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें ये हर पैटर्न के अंदर जिस तरह से डेटा ऐड होता है, कॉल्स लगातार नीचे की साइड शिफ्ट हो रही हैं। इन्फोसिस में पहले 1000 का कॉल एक्टिव था, अब 950 का एक्टिव हो गया है। टीसीएस में 2300 के कॉल पे बहुत ज़्यादा राइटिंग हो रही है। तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि ऊपर की साइड बहुत अच्छा रन मिलेगा। इन्फोसिस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है 895 और 905 के बैंड के बीच में, तो वहाँ पे थोड़ा आप अगर आप शॉर्ट हैं तो कवर अप कर सकते हैं, और वापस ऊपर जाए तो आप दोबारा शॉर्ट कीजिए। दे स्टिल रिमेन अ सेल ऑन राइज फॉर मी।